जा कहाँ रहेंगे। हाँ जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल? बढ़िया। थंबनेल दिखा कुछ? हाँ या ना? दिखा या नहीं दिखा? और आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। फ्राइडे। कल तो तुम लोग को याद नहीं था कि सर रिवीजन कराना है, और कल मेरी क्लास भी नहीं हुई थी, तो इसलिए टुडे वी हैव डिसाइडेड टू रिवाइज द पार्टनरशिप, इंटायर पार्टनरशिप। हमने बोला था चार्ट आपको निकलवाने के लिए, निकलवाए थे कि नहीं आप लोग? बोलो, निकलवाए थे कि नहीं? प्रिंट आउट निकलवाए थे इसका? हाँ या ना? रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे पास से। ऋषभ, नयन, बस दो ही बच्चे कनेक्टेड है, बाकी जी सर बढ़िया, गुड। शिवम, पानी। हाँ जी, तो चार्ट देख के मजा आया या नहीं? क्या बोले? बस थोड़ा बहुत अनहेल्दी है। अच्छा, कोई नहीं, चलते हैं जरा देखते हैं। देखना, इस पूरे चार्ट में हम ये चीज को कंसिडर किए हैं कि सारा एक जगह कंबाइन हो जाए, पूरा पार्टनरशिप एक जगह समराइज हो जाए। समझ में आया? चलो, थोड़ी सी दिक्कतें होंगी आपको, बट उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन चलते हैं। ओके सर, शुरू करो। चलो, देखना, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट। नो सर, बिकॉज मार्केट जाना पड़ता है, आज शाम को प्रिंट आउट करवा लेंगे। करा लेना, जहां जहां जो चीज मैं लिखूंगा लिखते रहना, बस उतना ही, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं। अंकित आनंद गुड आफ्टरनून, नवरत्न गुड आफ्टरनून। चलो आगे चलते हैं। देखना, पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है, पार्टनरशिप में जो डेफिनेशन है क्या लिखा है? पार्टनरशिप मीन्स एन एग्रीमेंट एंटरिंग इनटू बाय ऑल पार्टनर कंसर्न। मतलब क्या एग्रीमेंट एक आदमी में हो जाता है क्या? हाँ या ना? आप लोग पढ़े होंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या है? ये एक्सटेंशन होता है क्या? पार्टनरशिप। हाँ या ना? जिसमें मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए? दो। बिजनेस इज कैरिड बाय, बिजनेस या तो किसी एक के द्वारा हो। बिजनेस इसमें जूम करके हम दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है। बिजनेस कैरिड बाय वन और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आपको म्यूचुअल एजेंसी पढ़ाए थे, हाँ या ना? म्यूचुअल एजेंसी पढ़ाया गया था। म्यूचुअल एजेंसी में बताया गया था कि चाहे बिजनेस एक करे या सारे करे। क्लियर हुआ? लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर। एसोसिएशन कितने लोगों का होता है? दो या दो से अधिक लोगों का होता है। शेयरिंग ऑफ क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। क्लियर हुआ बात? हाँ या ना? अच्छा, आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या कहता है? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस, एंड इट हैपेंस इन द एचयूएफ। क्या एचयूएफ में भी होता है? अ फॉर्मल और रिटन एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट अ पार्टनरशिप। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। गुड। क्या बोला था मैंने? कि जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? दूसरा बात, दूसरी वर्ड क्या था? पार्टनरशिप डीड। तीसरा बात क्या था? तीसरा वर्ड क्या था इसका? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। उसको क्या बोलते थे? आर्टिकल ऑफ
पार्टनरशिप बोलते थे। क्या बोलते थे? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते थे, हाँ या ना? अच्छा, अब इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से जरा पढ़िएगा। वही चीज मैंने लिखा है यहां, या समरी में जो भी आपको मिला है वो यही लिखा है, द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज, ठीक है, अ फॉर्मल और रिटन एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी। क्या है? जरूरी नहीं है। किसके भी लिए? एक पार्टनरशिप को क्रिएट करने के लिए रिटन एग्रीमेंट का होना जरूरी नहीं है। ओके, अच्छा, बिजनेस क्या होना चाहिए? अ पार्टनरशिप कैन एग्जिस्ट ओनली फॉर बिजनेस। किस पे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए ही पार्टनरशिप किया जाता है। अच्छा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टेट्स दैट बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। मतलब जो बिजनेस होता है, पार्टनरशिप के हिसाब से बिजनेस, व्यवसाय में क्या क्या आता है? ट्रेड आता है, ऑक्यूपेशन आता है और प्रोफेशन आता है। मतलब कोई प्रोफेशनल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सीए होता है, सीएस होता है, सीएमए होता है, डॉक्टर होता है, एलएलबी होता है, ईटीसी। समझ में आया? ये होते हैं प्रोफेशनल। क्लियर हुआ? अच्छा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब द पार्टनर कंसर्न मस्ट बी एग्री टू शेयर द प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयर करना चाहिए, उनका क्या होना चाहिए? लाभ हानि का अनुपात होना चाहिए। समझ में आया? डज नॉट इंसिस्ट शेयरिंग ऑफ लॉस, अ प्रोविजन फॉर शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट नेसेसरी। आगे, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी में क्या होता है? पार्टनर्स और दूसरे पार्टनर्स के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिश्ता होता है। दे आर पार्टनर्स। मतलब कोई एक रहे तो भी चले, कोई चार रहे तो भी पार्टनरशिप चलती रहती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं जरा और आगे। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप किसमें दिया है? सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट कब आया था? कोई बताएगा? डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। पार्टनरशिप एक्ट कब आया था? डेट ऑफ इन्फोर्समेंट कोई बताएगा? कब पार्टनरशिप शुरू हुई थी? यस, गुड आफ्टरनून बबली। पार्टनरशिप कब शुरू हुआ था? कोई बताएगा? पार्टनरशिप की शुरुआत कब से हुई थी? बोलो, कॉपी में आपके लिखवाए थे, पार्टनरशिप की शुरुआत कब से हुई थी? किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है। मेरे पास माउस है, अभी हम पावर ऑफ माउस दिखाएंगे और फिर ब्लॉक करेंगे। किसको? नयन को, अजय को, ऋषभ, बबली। 1932। अच्छा सर, नहीं पता। अमन 92 नहीं पता। डेट इज 1 अक्टूबर 1932। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1932। मैंने लिखवाया था आपकी कॉपी में 1 अक्टूबर 1932। तो क्या है उसके हिसाब से डेफिनेशन? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, किसका रिलेशन होता है? पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल आर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। वही बात यहां फिर लिखी है कि मतलब जो पार्टनरशिप होता है वो क्या तो किसी एक के द्वारा गवर्न किया जाता है, या तो दो के द्वारा, या तो मतलब हो सकता है मान लो पूरे फॉर्म में 10 लोग हैं तो कोई एक चलाए या 10 लोग मिलके चलाए। वही बोल रहा है यहाँ, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब मैं क्या कहूं, मैं और अंकिता मैम और मान लो और तीसरी भी कोई क्लास है, आगे, आगे चलते हैं। हाँ, मान लो हम कोचिंग्स में 2-3 टीचर पढ़ा रहे हैं। मान लो कौन कौन है? मैं हूं, शिवम सर हैं, तीसरा अंकिता मैम है, चौथा आदर्श सर हैं। ठीक है, ये मैथ्स पढ़ाएंगे आपको अगले महीने से। तो हमने क्या कहा कि जब हम तीनों टीचर्स अवेलेबल रहेंगे तो कोई एक टीचर अवेलेबल नहीं रहेगा, या मे भी पॉसिबल ये है कि मैं अवेलेबल हूं, दूसरा टीचर अवेलेबल नहीं है। तो हम सारे मिलके क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं और उसमें चाहे हम अवेलेबल हैं या कोई अवेलेबल
नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ बात। अच्छा आगे चल, जरा नंबर्स ऑफ पार्टनर की बात करते हैं। नंबर्स ऑफ पार्टनर, नंबर्स ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए, मिनिमम पार्टनर कितना होना चाहिए, दो। क्या एक पार्टनर हो सकते हैं क्या, क्या एक पार्टनर हो सकता है, बोलो, क्या एक पार्टनर हो सकते हैं क्या, हाँ या ना, एक पार्टनर हो सकता है क्या, हाँ या ना, एक पार्टनर हो सकता है कि नहीं, बताइएगा। द आंसर इज नो। अच्छा, अच्छा तो एक टीचर सारे एक, अच्छा तो एक टीचर सारे सब्जेक्ट कैसे टीच करेगा, देखो एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स की बात मैंने नहीं कहा, मैंने क्या बोला, हो सकता है कि हम तीन टीचर्स अवेलेबल नहीं है, मैं अपनी क्लास लगा दिया, दो दो क्लास लगा दिया, तीन तीन क्लास लगा दिया, समझ में आया। सर ऑफलाइन क्लास चल रहा है, नहीं ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही है, ऑफलाइन क्लास गवर्नमेंट के द्वारा बैन है, 15 मई के बाद ऑफलाइन क्लास शुरू होगी, ऑनलाइन क्लास फिलहाल चल रही है, नो। आगे चलते हैं, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं, मैक्सिमम पार्टनर्स 50 होते हैं, समझ में आ गया। नहीं ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही है, ट्रेंडिंग ऑसम, नहीं पता बाबू आपका क्या नाम है, ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही है, ओके। चलिए आगे चलते हैं, अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, कितने अकाउंट्स होते हैं, क्या क्या बनता है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाते थे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे, बताते हैं कब किसकी बात है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ऑफ द पार्टनर, इसमें कौन कौन सा कैपिटल आता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जरा हमें कोई बताएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, ताकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चले, ताकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चले, वेर एज नेट प्रॉफिट पता करने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ओके। अच्छा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन इसलिए बनाते हैं ताकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके, क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, लिखिएगा जैसे लिख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट किसके बीच, अमॉन्ग्स द, amongst the partner, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट amongst द पार्टनर, किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रॉफिट किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट। ओके आगे चलते हैं, अभी डिस्कस करेंगे इसमें कैपिटल अकाउंट वाली बात भी अभी डिस्कस करेंगे, इसमें कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में भी अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ओके। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, जिसका छूट जा रहा है प्लीज जूम क्लास को रोक के बैक करके देख लीजिएगा, देखिएगा जरा, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टनर्स में क्या है, कि मैंने बताया मिनिमम पार्टनर्स कितने होते हैं, मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, मिनिमम कितने होते हैं, 2 होते हैं, और मैक्सिमम कितने होते हैं, 50 होते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 होते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, रिप्लाई करो फटाफट, एलएलपी पे अभी आएंगे, जरा डेफिनेशन ऑफ एलएलपी पे भी आएंगे थोड़ी देर बाद। अच्छा आइएगा,
मेन क्लोज रिक्वायर्ड इन पार्टनरशिप डीड, क्या क्या जरूरी है पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त। चलिए, पहला नेम ऑफ द फर्म, क्या नाम है फर्म का और पार्टनर्स कितने हैं उनका क्या है, उनका डिटेल दिखाने के लिए। कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट मतलब होती है शुरुआत, कब बिजनेस की शुरुआत हुई थी, और ड्यूरेशन कितना है, मतलब कितने दिन की हमारी पार्टनरशिप डीड चलेगी। अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है कौन, कोई पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। ओके, अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर एज ड्राइंग, कितना ड्राइंग अलाउड है किसी पार्टनर के द्वारा निकाला जा सकता है। एंड टाइमिंग ऑफ सच ड्राइंग्स, कितना टाइम दिया जाएगा एक ड्राइंग्स के बीच में, ये पार्टनर्स अलाउड किया गया है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर, अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर ऑन हिज कैपिटल, मतलब यहां आपको एक हमने कंसेप्ट बताया था, आपको याद होगा शायद, आपको एक कंसेप्ट बताए थे, आपको एक हमने कंसेप्ट बताया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपको एक कंसेप्ट बताया गया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या बताया गया था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमने बताया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से हम क्या देते हैं, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, और इसी की वजह से हम किसी भी पार्टनर से क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब बताइएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये था कि किसी हम एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सेक्रीफाइस करके दूसरी बेस्ट अल्टरनेटिव पे जा रहे हैं, उसका जो कॉस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, हाँ या ना। तो मैंने बोला कि एक मिस्टर ए है और दूसरा मिस्टर बी है, ए अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है, वेयर एज बी अपना पैसा लॉकर में डिपॉजिट किया है, तो किसको इंटरेस्ट मिलेगा, बी को या ए को, किसको इंटरेस्ट मिलेगा, बी को या ए को, बोलो किसको इंटरेस्ट मिलेगा, बी को या ए को, किसको इंटरेस्ट मिलेगा, बी को या ए को, जल्दी बताइएगा। ए को इंटरेस्ट मिलेगा या बी को, द आंसर इज ए को मिलेगा। सर क्यों ए को मिलेगा, ए को इसलिए मिलेगा क्योंकि अपना पैसा कहां रखा है, बैंक में रखा है। तो वैसे ही मान लो मिस्टर ए हैं और मिस्टर बी हैं, जिन्होंने ए ने अपना पैसा कहां लगाया, पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट किया, कहां इन्वेस्ट किया, पार्टनरशिप फर्म में, और बी ने कहां रखा, अपना पैसा बैंक में रखा, तो बैंक इनको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। इसलिए ए भी लायबल है किससे, पार्टनरशिप फर्म से क्या लेने के लिए, इंटरेस्ट लेने के लिए ए भी लायबल है कि हे पार्टनरशिप फर्म मुझे भी क्या दीजिए, इंटरेस्ट दीजिए। क्लियर हुआ बात। अच्छा आगे चलते हैं। उसी की वजह से यहां पे एक कंसेप्ट आया जिसका नाम था क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके चलते हैं आगे। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत, अच्छा उम्मीद करते हैं किसी को नहीं होगा, अगर होगा तो बता देना। चलो वेदर अ पार्टनर इज, देखना द रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड, किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होता है। मैंने नोट लिखवाया था इस पे कि या तो ये इक्वली हो सकता है, या तो ये इक्वली हो सकता है, या तो ये 50% हो सकता है, या किसी और स्पेसिफाइड रेशियो में हो सकता है, जो कि कहां गिवन होता है, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन होता है, जो कि ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर हुआ बात। अच्छा अब आते हैं
लिख लीजिएगा, जैसे जैसे लिखवा रहे हैं लिखते जाइएगा, जिसके पास होगा, जो इज्जत से प्रिंट आउट किया होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वेदर अ पार्टनर, क्या किसी पार्टनर को अलाउड है क्या सैलरी को विड्रॉ करना, ठीक है। अच्छा, एनी वेरिएशन इन द म्यूचुअल राइट ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, क्लियर हुआ इसमें। अच्छा, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैंने 3 बताया था, कौन कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 आता है, कौन कौन सा, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आपको याद आ गया होगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या था, एवरेज प्रॉफिट मेथड में नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट, नंबर्स ऑफ ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ईयर। इसमें मैंने क्या बताया था आपको, इसमें लॉस जो होगा उसको हम एक्सक्लूड करते हैं, लॉस को क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। सिर्फ हम किसको कंसिडर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम किसको कंसिडर करते हैं, प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं। क्लियर हुआ बात, हाँ या ना। अच्छा सर, कब प्रॉफिट और लॉस वाली बात आई थी, सर इसमें 2 चीजें, एक लगता है वेटेड एवरेज मेथड और दूसरा लगता है नॉर्मल मेथड। तो वेटेड एवरेज मेथड कब लगता है, जब हम किसी ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं, अगर ट्रेंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट कब लगता है, अदर केसेस में नॉर्मल प्रॉफिट का रूल लगता है। क्या सुन रहे हो, वो 1 मिनट पहले 10 सेकंड। चलिए आगे चलते हैं। प्रोसीजर बाय विच पार्टनर्स में रिटायर, क्या प्रोसीजर है पार्टनर के रिटायर होने का, मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ हिज ड्यूटीज, क्लियर हुआ। बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटर्स, जो कि जब पार्टनर कोई डेथ कर जाता है तो उसको हम उसके एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट बनाते हैं, जो कि सीबीएसई में सर पेज पे जैसे आप करते हैं रेड से वैसे ही करेंगे। देख लो बबली, अगर आप प्रिंट आउट कलरफुल निकलवाए हो तब तो वो ऐसे कलरफुल है, अगर ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाए हो तो पेन से यूज कर लेना, थोड़ा अच्छा दिखेगा, बस पढ़ने को आसानी रहेगी। डेथ के केस में हम क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं। डेथ के केस में क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाते हैं। कि इस रिवीजन क्लास में कुछ सीबीएसई के भी बच्चे देख रहे होंगे क्लास, उम्मीद करते हैं। तो जो सीबीएसई वाले हैं उनके सिलेबस से ये कोर्स में काट दिया गया है, इसलिए हम उन्हें पढ़ाया भी नहीं है, और क्या है उनके अकाउंट उनके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, बस बीएचयू एंट्रेंस में कभी कभी पूछ देता है, तो इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा, इंसॉल्वेंसी आप काट दीजिएगा, आपके लिए नहीं है। प्रोसीजर टू बी अलाउड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट फॉर पार्टनर, ये भी काट दीजिएगा। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट एंड देयर ऑडिट, ये भी आपके पार्ट का नहीं है, ये भी आप काट दीजिएगा। अच्छा, जो वन ऑफ द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से आपका क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जाता है, जो कि रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जरा हमें कोई बताएगा क्या क्या रूल है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, बिना मोबाइल की तरफ देखे चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे कि कैसे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप होता है, तो क्या क्या रूल लगता है, बताइएगा हमें क्या क्या रूल लगता है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में, बताइएगा। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या क्या रूल लगता है, इक्वली बोलो फटाफट। बबली, नयन, ऋषभ, अनूप, ऋषभ, शिवम, ट्रेंडिंग ऑसम, अजय, नयन, जल्दी बताओ, अमन, क्या रूल लगता है कोई बताएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा और कुछ, चलिएगा। नो पार्टनर, कोई पार्टनर हैज राइट, नो पार्टनर हैज राइट टू रिसीव सैलरी, किसी पार्टनर के पास
only 6% IOL. Good. No partner is allowed to take salary. No interest is to be allowed on capital. किसी भी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं है. No interest is to be charged. कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता ऑन ड्रॉइंग्स. Interest at the rate of 6% per annum is to be allowed on partners loan. पार्टनर्स लोन पे कितना इंटरेस्ट है? पार्टनर्स लोन पे 6% लोन. अगर कोई पार्टनर लोन देता है, फर्म देती है उसको. प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली. प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? जो कि शेयर होता है किस रेशियो में? इक्वली शेयर होता है. क्लियर हुआ बात? यहां से मार्क कर लीजिएगा. एमसीक्यू पूछता है 2 या कभी कभी 1 एमसीक्यू पूछता है. तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट एरिया है जो आपका हमेशा हमेशा क्वेश्चन बट रिपीट करता है. क्या कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहता है तो क्या होता है. क्लियर हुआ? आगे चलते हैं. एक नोट लिखा हुआ है, जरा ध्यान से पढ़ना. एक नोट लिखा है, जरा ध्यान से पढ़ना. इन एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं रहता है, द इंटरेस्ट एंड सैलरी पेबल टू अ पार्टनर्स विल बी पेड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट. इस लाइन का कोई मतलब बताएगा हमें? इस लाइन का कोई मतलब बताएगा? आपके सीबीएसई के बुक में, सीबीएसई के बुक में दैट इज, कुछ बच्चे डीके गोयल यूज करते हैं. डीके गोयल के बुक में 5 केसेस दिए गए हैं. इस सिंगल लाइन पे 5 केसेस दिए गए हैं. उस केसेस में क्या लिखा है? अगर कोई पार्टनरशिप डीड एब्सेंस रहता है, मींस पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहता है, तो इंटरेस्ट एंड सैलरी पेबल टू अ पार्टनर विल बी पेड ओनली, केवल अगर प्रॉफिट है तो. सर लॉस हुआ है तो नहीं? लॉस हुआ है तो नहीं. सर एडिक्वेट प्रॉफिट या कम प्रॉफिट है तो क्या देंगे? क्या? द आंसर इज नो. तो ये चीज ध्यान देना. और बीएचयू एंट्रेंस वाले ध्यान से, आपसे एमसीक्यू के रूप में ये पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने नोट बना के लिख दिया. ध्यान से कर लेना, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट है तो, अगर कलरफुल है तो वैसे भी दिख रहा है आपको. अच्छा, पावर्स ऑफ पार्टनर. चलो ऋषभ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी नहीं मिलेगा. देखो ऋषभ, एक चीज कंफ्यूजन दिमाग से निकाल देना पहले प्लीज. बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं. कभी भी ना कंपनी जब पढ़ना तो हमेशा ये ध्यान रखना कि हमें कंपनीज एक्ट 2013 को ही कंसिडर करना है, या इसके पहले प्रीवियस लॉ को कंसिडर करना है. डेट इज क्या हो सकता है? 1956 या तो 1956 को ही कंसिडर करनी है. लेकिन जब हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं ना, तो इसमें हमें कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है? 1932, जो कि 1 अक्टूबर 1932. तो इसमें कहीं प्रेफरेंस शेयर की बात कही नहीं गई है. किसमें? पार्टनरशिप एक्ट में. तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर का ट्रीटमेंट यहां नहीं बता सकते. अच्छा, आगे चलते हैं. प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट लॉस एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जरा ध्यान से करिएगा. प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. कुणाल नीतीश. हाँ जी सर, ड्राइंग तो पार्टनर्स को देना पड़ेगा व्हेन फॉर्म्स इंकर्ड लॉस. नहीं समझ पा रहे हैं कुणाल, क्या पूछना चाह रहे हैं? एक बार फिर
दूसरी तरह से लिखे, नहीं क्लियर हो रहा है। आते आगे चलते। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसका दूसरा नाम मैंने लिखवाया था, आपको लिख लीजिएगा अगर नहीं याद है तो। कोई बताएगा? पहले बताओ हमें, फिर लिखवाएंगे। अगर दूसरा नाम याद है तो बताइए फटाफट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का दूसरा नाम बताइए। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का दूसरा नाम। शिवम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का दूसरा नाम बताइएगा। हाँ जी, अच्छा सर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं क्या इसको? हाँ या ना? रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं क्या इसको? मैं पूरी क्लास लगा दूंगा आज इस रिवीजन में, लेकिन मुझे चाहिए, बताइए प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के अलावा क्या बोलते हैं? और कुछ बोलते हैं? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, गुड। चलिए लिख लीजिएगा, जो नहीं जानते उसके आगे लिख लीजिएगा, ऑल्सो नोन एज पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, जो कि प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, गुड। चलिए आगे चलो। इस पे एमसीक्यू पूछ सकता है बीएचयू एंट्रेंस में, तो इसलिए मार्क कर लीजिएगा। और जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, सीबीएसई या आईसीएसई वाले, उनके बुक में कभी कभी एग्जामिनर मजे लेता है, क्या लिख के, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के जगह पे लिख देगा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इसलिए ये नाम याद कर लीजिएगा बस, बाकी और कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के दौरान, व्यवसाय करने के दौरान, पार्टनरशिप फॉर्म लाभ फर्म विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाता है? इसके आगे लिख लीजिएगा छोटा सा, टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों बनाता है? टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, ठीक है, एंड द एंड ऑफ एवरी ईयर। अच्छा, द फाइनल अकाउंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न विल नॉट डिफर फ्रॉम द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। मतलब लगभग दोनों सेम रहता है, लेकिन आगे क्या बोल रहा है? द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल शो, the profit and loss account will show the profit earned by the firm or loss suffered by it। या तो प्रॉफिट कमाया होगा या तो लॉस को सफर किया होगा, वही इंग्लिश में यहां लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। दिस प्रॉफिट एंड लॉस हैज टू बी ट्रांसफर, कहां ट्रांसफर होना चाहिए? टू द कैपिटल अकाउंट। किसमें? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए, टू द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है उस टर्म्स के हिसाब से कहां ट्रांसफर होना चाहिए? पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो ये कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। हाँ, तो सर हेडिंग था तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसके नीचे लिख लीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि हम पता कर सकें डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, ताकि हम पता कर सकें डिवीजन ऑफ प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। दूसरे नाम से बोला जा सकता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट।
या तो डिवीजन बोला जाएगा या तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वर्ड यूज किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। जरा अकाउंट्स की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है अकाउंट्स, कौन कौन सा अकाउंट्स बनाया जाता है। अकाउंट्स, पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई, कोई स्पेसिफाई नहीं करता है सर, गुड, कोई स्पेसिफाई नहीं करता है, कोई फॉर्मेट नहीं बताता है। कौन? पार्टनरशिप एक्ट फॉर प्रिपरेशन, बनाने के लिए ऑफ अकाउंट बनाने के लिए कुछ स्पेसिफाई नहीं करता है। किसका? पार्टनरशिप फॉर्म का क्या कोई स्पेसिफाई नहीं किया जाता है। इसलिए अकाउंट जो बनता है प्रिपेयर एज पर बेसिक रूल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, मतलब जो बेसिक रूल्स है उसके हिसाब से हम क्या बनाते हैं? पार्टनरशिप अकाउंट बनाते हैं। देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डेट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। क्लियर हुआ? मतलब हिंदी में अगर इसकी बात करें तो ये कहा जा रहा है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसमें क्या बनता है? उसमें हम बनाते हैं ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। लेकिन वहीं अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो हम अगेन यहाँ क्या बनाते हैं? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ कैपिटल आता है इसलिए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और बाकी फिर हम बैलेंस शीट तो यहाँ भी बनाते हैं। क्लियर हुआ? वही चीज यहां लिखा है। द ओनली डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? इज टू बी नोटेड दैट इंस्टेड ऑफ वन कैपिटल अकाउंट देयर विल बी एज मेनी कैपिटल अकाउंट एज दे आर पार्टनर्स। मतलब वही चीज मैंने यहां लिखा कि यहाँ कैपिटल आ जाता है तो कैपिटल अकाउंट बनता है, यहाँ कई पार्टनर्स आ जाते हैं तो 2 1 3 कैपिटल अकाउंट बन जाता है। तो सर हम तो एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। बच्चा मेरे, कैपिटल अकाउंट आप एक ही बनाते हैं लेकिन उसमें कितने लोगों का बनाते हैं? 2 3 लोगों का बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं? मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे बनाते हैं कि पार्टिकुलर्स पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, तो ये 3 कैपिटल अकाउंट हो गया। वही भाषा यहां लिखी हुई है। द ओनली डिफरेंस, क्या डिफरेंस है जो कि नोट किया जाता है? इंस्टेड ऑफ वन कैपिटल, एक कैपिटल के जगह पे क्या बनता है? देयर विल बी मेनी कैपिटल अकाउंट, कई कैपिटल बनाया जाता है। देयर आर, जितने पार्टनर्स होते हैं उतना कैपिटल अकाउंट बनता है। क्लियर हुआ बात? हाँ या ना? चलिए आगे चलते हैं। एक चीज और, when the partners takes money out of firm, जब पार्टनर्स पैसा निकाल के लेके जाते हैं for his domestic purpose, either his capital account can be debit, या तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है और एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, या तो एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम ड्रॉइंग अकाउंट बोलते हैं, एंड कैन बी ओपन विद द नेम एंड हिज अकाउंट में बी डेबिट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। लिखा सब कुछ समरी के रूप में है, बस ध्यान से पढ़ना है, इसीलिए मैं रिवीजन की तरह समझा भी दे रहा हूं। एंड आई थिंक मैंने इस 4 पेज को समझाने के लिए 35 मिनट का टाइम लिया, तो प्लीज थोड़ा सा इज्जत देना, क्योंकि इससे एमसीक्यू पूछेगा और इजी वे में आपका पूरा पार्टनरशिप रिवाइज हो जाएगा। बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। क्या दिक्कत है बताओ? ईशा, बबली, बताओ बच्चा जल्दी। प्यास लग, हाँ जी। नो सर, नो सर, नो सर। मैं पूछूं?
सर बहुत ही अच्छा चार्ट है, थैंक यू। नो सर, नो प्रॉब्लम, गुड। नो सर, नो सर, नो सर। अच्छा बढ़िया है, सारे चालाक बैठे हैं क्या आज यहाँ? चलो बढ़िया है, नो दिक्कत सर, बढ़िया। चलिए अब जरा आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके बगल में लिख लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है, दिस इज इनकम ऑफ द, दिस इज इनकम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। दिस इज इनकम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओहो, दिस इज एक्सपेंस, दिस इज एक्सपेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। क्लियर हो गया? इसके बगल में लिख लीजिएगा, डन। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज डेबिटेड, जो भी हम इंटरेस्ट देते हैं वो क्या होता है, डेबिट करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। किस अकाउंट में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में। और कहां क्रेडिट करते हैं? टू द कैपिटल अकाउंट इफ कैपिटल आर। जरा इसके पहले डिस्कस करते कितने तरह का कैपिटल होता है। मैंने चार्ट में डाला तो था कहीं ना कहीं, बट वेयर इट इज, ओ दिस इज हियर। सॉरी, टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले जरा हम आते हैं अपना चार्ट बनाने। मैंने बोला कैपिटल, कैपिटल आपका दो तरह का होता है। कौन कौन सा? जो पहला होता है जिसका नाम है फिक्स्ड, और दूसरा जो होता है उसका नाम है फ्लक्चुएटिंग। जिसका नाम है फिक्स्ड और दूसरा नाम है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल जब होता है तो कितने अकाउंट बनते हैं? दो अकाउंट बनते हैं। जिसका पहला अकाउंट जिसका नाम है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, और जो दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं करेंट अकाउंट, जिसको बोलते हैं करेंट अकाउंट। अच्छा, जब फ्लक्चुएटिंग होती है तो नाम ही ये फ्लक्चुएट, मतलब ये क्या होगा, हिलती डुलती रहेगी। इसमें ऐसा क्या है, जो कैपिटल हिलती डुलती रहेगी, मतलब या तो कैपिटल विड्रॉ होगा या तो एडिशनल कैपिटल बार बार क्या होगा, बार बार क्या होगा, हमें एडिशनल कैपिटल लगाना पड़ता है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो हमें एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। थैंक यू बबली। आगे चलते हैं। हमने बोला कि कैपिटल जो है ये या तो फिक्स्ड हो सकता है या तो फ्लक्चुएटिंग हो सकता है। कैपिटल या तो फिक्स हो सकता है या तो फ्लक्चुएटिंग हो सकता है। सर जब फिक्स्ड होगा तो क्या होगा? फिक्स मतलब इसमें हमारा कैपिटल क्या है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, मतलब या तो विड्रॉ नहीं हो रहा है और ड्रॉइंग। सर मेरा आंसर क्या था तुम्हारा क्वेरी? ऊपर चला गया, फिर पूछो। ऊपर चला गया, चैट बॉक्स चला गया, बहुत तेज चल रहा था, फिर पूछो। हाँ, या तो कैपिटल फिक्स्ड होगा या तो कैपिटल करेंट, सॉरी, या तो कैपिटल फिक्स्ड होगा या तो फ्लक्चुएटिंग होगा। अगर कैपिटल फिक्स्ड होगा तो कैपिटल अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट बनाते हैं। इसमें मैंने आपको लिखवाया था कि कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस देगा, कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस देगा, ये डेबिट बैलेंस देगा या क्रेडिट बैलेंस देगा? जल्दी बताइए, लिखवाया थे आपको। ये कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस देगा, डेबिट बैलेंस देगा या क्रेडिट बैलेंस? ध्यान से। और मैंने फेस टू फेस वाले बच्चों को इसके लिए मारा भी था, इसके लिए मैंने मारा भी था। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल एक्सपेंस होता है, दिमाग लगाओ थोड़ा, इतना जल्दी बता दें? कैपिटल एक्सपेंस होता क्या है पहले ये बताओ, हमें फिर बताएंगे।
हाँ, कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस देता है, डेबिट बैलेंस देता है या क्रेडिट बैलेंस? किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, सब कॉपी खोल के देख रहे होंगे, देख लो कॉपी खोल के भी बता दो। सर क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, और कोई? गुड, ऋषभ, अजय, नयन, बबली। सर डेबिट बैलेंस। अच्छा, सोच लो क्या होता है। मैंने इस पे बोला था कि होमवर्क लिखा था इस पे, मुझे याद है बीएचयू एंट्रेंस वालों को जिनको मैं पढ़ा रहा था उनको मैंने बोला था इसको होमवर्क में देते हैं, आप खोज के आइएगा। अगले दिन मैंने डिस्कशन भी किया था क्यों क्रेडिट और क्यों डेबिट। अनूप सिंह, अगल बगल मम्मी हो तो बोलो एक झापड़ लगाएं थोड़ा, ऐसे थोड़ी होता है। सृष्टि पांडे, अगल बगल पापा हो तो बोलो एक दो झापड़ लगाएं। स्टिल आज भी मैं छोड़ रहा हूं कि ये डेबिट होता है क्रेडिट होता है, खुद खोजिएगा फिर बताएंगे। स्टिल मैं रिवीजन क्लास में भी इसको पेंडिंग ही रखूंगा। चलो आगे आते हैं, जरा चार्ट पे आते हैं, क्योंकि मैंने उस समय भी सर हम लोग को नहीं बताए थे बेटा डिफरेंस होता है 1800 और 8000 वालों में डिफरेंस होता है। 1800 में इतना ही बताया जाता है और 8000 वालों में ज्यादा बताया जाता है। ओके चलो, जस्ट किडिंग, बाकी कुछ नहीं था। अच्छा तो पूछ क्यों रहे हो? क्योंकि तुम बेटा गलती क्लास में आ गई हो ना, ये 8000 वाली क्लास है। अच्छा, टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, कौन कौन सा मेथड होता है? जस्ट जोकिंग, प्लीज इग्नोर करना। पहला मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड और दूसरा होता है फिक्स्ड मेथड। पहला होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड और दूसरा होता है फिक्स्ड मेथड। ध्यान से देखो, पहले लाइन में इंग्लिश में लिखा है क्रेडिट बैलेंस होता है, याद है? हाँ तो ठीक है, अच्छा है, होता होगा। आगे चलते ध्यान से देखना है, इंग्लिश में लिखा है, पढ़ना। फ्लक्चुएटिंग मेथड, नो करेंट अकाउंट इज मेंटेन, कोई करेंट अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। किस मेथड में? फ्लक्चुएटिंग मेथड में। मैंने क्यों बोला? क्योंकि कैपिटल मेरा फ्लक्चुएट करता है, इसलिए हमें फ्लक्चुएटिंग मेथड में करेंट अकाउंट में क्या होता है, करेंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑल सच ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर पास्ड थ्रू कैपिटल अकाउंट। किस अकाउंट में पास किया जाता है? कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है। नेचुरली कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स फ्लक्चुएट्स एवरी टाइम। सीधी सी बात, मैंने वही चीज पहले बताया कि जो कैपिटल होता है वो क्या होता है, बार बार फ्लक्चुएट करता है। सो इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड a fixed capital balance is maintained over a period of time, while in fluctuating capital method capital account balance fluctuate all the time। इसके नीचे आपके पास थोड़ा सा स्पेस होगा, इस स्पेस में आप नोट बना के लिख दीजिएगा कि वो कौन सा बैलेंस देता है, डेबिट बैलेंस देता है या क्रेडिट बैलेंस देता है, लिख दीजिएगा जरूर से। यहां भी मैं नहीं बताऊंगा आगे। फिक्स्ड कैपिटल में हमें दो बनाना होता है, कैपिटल और करेंट। जनरली कभी हमेशा इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स आर क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर्स कैपिटल होता है, जो पार्टनर कंट्रीब्यूट किए रहते हैं इनिशियल स्टेज में, वो कहां क्रेडिट किया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एंड ऑल द सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स डील्ड विथ थ्रू करेंट अकाउंट। समझ में आया? मतलब ध्यान से सुनिएगा, मतलब जो कैपिटल लगाया गया होता है फॉर्म में, वो कैपिटल अगर इनिशियल है तो वो कहां दिखाया जाएगा? वो कैपिटल हम किस अकाउंट में दिखाते हैं? कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। ध्यान से सुनो, इतना कंफ्यूज मत हो। लिख लेना एक चीज,
लिखवाए भी होंगे तुम लोग को, जिनको मैंने पढ़ाया है, लिखवाया था। सर याद आ गया, क्रेडिट बैलेंस होता है। हाँ हाँ याद आएगा, हमें पता है। अब सामने होते तो एक मुक्का तो गिरता ही, उससे कम क्या गिरता, आधा मुक्का तो गिरता नहीं। मैंने बताया था कि जो कैपिटल अकाउंट होता है इसमें दो एडजस्टमेंट दिखाते हैं। जो एडजस्टमेंट नंबर 1 होता है वो ये होता है कि जो हमें कैपिटल से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं, कैपिटल से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उसको कहां दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। चाहे वो कैपिटल इनिशियल स्टेज में आए, चाहे वो कैपिटल इनिशियल स्टेज में आए, या तो वो लास्ट स्टेज में आए। सर लास्ट स्टेज मतलब, लास्ट स्टेज का मतलब इसमें या तो एडिशन हो सकता है या तो विड्रॉ हो सकता है, या तो विड्रॉ हो सकता है, या तो विड्रॉ हो सकता है। उसको किस अकाउंट में दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। रेस्ट ऑल एडजस्टमेंट, रेस्ट ऑल एडजस्टमेंट, इसके अलावा जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं, ऑल शैल बी शोन इन करेंट अकाउंट, ऑल शैल बी शोन इन करेंट अकाउंट। सर जैसे सैलरी, वेजेस, ईटीसी, और भी कुछ भी होता है, कमीशन बोनस जो भी आपका आता है, सारा हम कहां दिखाते हैं, करंट अकाउंट में दिखाते हैं। क्लियर हुआ? द आंसर इज यस। आगे चलते हैं। सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं? हम अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, हम अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं। जनरली, ठीक है, तो ये भी ध्यान से लिख लीजिएगा। इसके नीचे कौन सा बैलेंस देता है, बैलेंस के बारे में भी लिख लीजिएगा जरूर से, प्लीज मार्क इट डाउन। बैलेंस के बारे में लिख लीजिएगा जरूर से। चलो आगे चलते हैं। अब जरा आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मैंने आपको क्या रूल लिखवाया था, मैंने आपको लिखवाया था क्या, कोई बताएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे क्या लिखवाया था, कुछ रूल लिखवाया था आपको। ये अकाउंट क्या होता है, देखो अकाउंट वही होता है जो तुम बचपन से 55 तक करते आ गए। समझ में आ गया? हाँ हो गया, अगर वो शांत हो गए मुद्दा तो फिर आगे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मुझे इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना है आपको आज, जो कि मेरी क्लास है। जल्दी करो, 53 मिनट का रिवीजन हो गया, ये खत्म ही नहीं होने का नाम ले रहा है, जल्दी करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या रूल लिखवाया था आपको, बताइएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या रूल लिखवाए थे, जल्दी बोलो। फॉलो, क्या लिखवाए थे? अब तो ट्रिक बता दिए, अब तो बताओ। फॉलो क्या? गुड, क्या लिखवाए थे? फॉलो डेट टू डेट सिस्टम, डेट टू डेट सिस्टम। तो लिख लीजिएगा अपने आगे, अपना जिसके पास चार्ट है वो लिख लीजिएगा, जिसके पास नहीं है वो व्हाट्सएप कर सकता है इस नंबर पे, मैं भेज दूंगा उसको 7398761978 पे। तुम्हारा भी लिखते डे टू डे, अच्छा डे टू डे तो नहीं लिखवाया था, डेट टू डेट लिखवाया था, थोड़ा सा अपडेट कर लो खुद को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, तो इससे ज्यादा इसको मत पढ़िएगा, कंफ्यूजन होगा, बस इसको दिमाग में रखिएगा कि हमेशा कितना कहां से कहां तक निकालना है, डेट टू डेट। और जो मैंने फ्लो चार्ट बनाने के लिए बताया था आपको कि हमेशा क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, जो बताया था आपको याद आ गया होगा।
जिसके पास कॉपी होगी वो देख लेगा, ये चार्ट याद आ जाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल कराया था जिसमें जो पहला एग्जाम्पल कराया था राम का कराया था, और दूसरा जो एग्जाम्पल कराया था वो मोहन का कराया था। जो पहला एग्जाम्पल कराया था वो राम का कराया था और दूसरा एग्जाम्पल मोहन का कराया था, जिसमें मैंने पूछा था टोटल राम की कैपिटल कितनी हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा मोहन की कैपिटल कितनी हुई। मे बी ये फेस टू फेस बैच का अलग हो और ऑनलाइन वालों बैच का एग्जाम्पल अलग हो, तो रोना मत, नाम बदला है, बाकी चीज वही है। चलो तो ध्यान से देखना, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको एक मैंने बड़ा आसान सा ट्रिक्स बताया था, याद आया? किसको किसको याद है? आते हैं। किसको किसको याद है? सर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैच साथ मिला दो, लड़ाई होगा। अच्छा सर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन वाले वाला वाला बच्चा साथ मिले तो लड़ाई होगा, इसीलिए तो अलग रखते हैं, इसीलिए उनको राम मोहन लिखवाते, तुम्हें सीता बबीता लिखवाते हैं। समझ में आया? हाँ जरूर होगा। लड़ाई का नाम सुने नहीं चैट बॉक्स में कूद जाते हैं सबके सब, ऐसा लगता है चैट बॉक्स को ही तोड़ देंगे, नालायक। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बापू ने कहा था हिंसा नहीं करना, कूल डाउन। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखवाए थे आपको बड़े आसान आसान चीजों से, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या तो मंथली हो सकता है, या तो हाफ ईयरली हो सकता है, या तो क्वार्टरली हो सकता है, या तो क्वार्टरली हो सकता है। मंथली में मैंने लिखवाया था आपको क्या, बिगिनिंग या तो मिडिल या तो एंड, मिडिल या तो एंड। सर ये सब रैंकर्स वाले हैं ना? हाँ हाँ रैंकर्स वाले ही हैं। बिगनिंग, बिगनिंग के केस में क्या है, बिगनिंग के केस में 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। हाउ सब्जेक्ट, इंग्लिश की तुम बजाना चाह रहे हो या इंग्लिश तुमसे बज रहा है? थर्टीन बाई टू दैट इज 6.5 बाई 12। मिडिल वाले में ऑलवेज टेकन 6 बाई 12, एंड वाले में 12 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 11 बाई 2 दैट इज 5.5 बाई 12। यही मैंने ट्रिक्स बताया था, प्लीज इसी को फॉलो करिएगा, कोई अदर रूल मत अप्लाई करिएगा। हाफ ईयरली वाले में भी सेम यही रूल लगाइएगा, और क्वार्टरली वाले में क्या था, बिगिनिंग में है तो 12 प्लस 3 कर लीजिएगा, और एंड में है तो 12 माइनस 3 कर लीजिएगा, दैट इज। नवीन ये कौन सी सब्जेक्ट है? अकाउंट्स है बाबू मेरे, अकाउंट्स है। ओके, अकाउंट्स की क्लास चल रही है। 12 माइनस 3 दैट इज 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 इसको क्या करते हैं 4.5, और इधर 12 प्लस 3 दैट इज 15, 15 बाई 12 को क्या बोलते हैं 7.5। यही था जो कि टेक्निक था, जो कि मैंने लिखवाया था आपको क्लासरूम में, लेकिन रिवीजन वाले में हमने चार्ट बना दिया था, ध्यान से देखना, उसमें भी सेम चीज लिखा है, बस वो पैराग्राफ में लिखा है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं। तुम लोग जितना कमेंट बॉक्स में बोलते हो ना, काश कॉपी में बोलते तो बहुत अच्छा लगता मुझे। अच्छा 6.5 बाई 12, वही चीज लिखा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है,
या बिगिनिंग वाला होता है तो हमेशा ये लेते हैं। बाकी सारी चीजें सेम है जो मैंने रिवीजन कराई है। ठीक है, मैंने चार्ट बनवा दिया, टाइम पास नहीं करेंगे। अच्छा, अब जरा आते हैं एडमिशन की कहानी शुरू करते हैं। एडमिशन की कहानी जब शुरू करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या बनाते हैं, एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स में सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसको दूसरे नाम से जानते हैं प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जानते हैं। लिखा है इसमें व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है किसमें, पार्टनरशिप फॉर्म में, एसेट्स आर रिवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड, अ रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन। एक अकाउंट खोला जाता है जो किसका जो नाम होता है किसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जिसका नाम होता है, इज ओपन फॉर द पर्पस, किस पर्पस से, दिस अकाउंट इज डेबिटेड विथ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये लिख लेना, जो रट्टाफिकेशन करने वाले हैं, जो रट्टा लगाने वाले हैं, लिख लेना। ये अकाउंट में हम क्या डेबिट करते हैं, सारे एसेट्स की जो वैल्यू रिड्यूस होती है उसकी वैल्यू लिखते हैं, और जो इंक्रीज होती है लायबिलिटी उसकी वैल्यू लिखते हैं। और जो लॉजिक से चलने वाले बच्चे हैं उनको मैंने एंट्री भी लिखवाई थी। मैंने बोला था जब वैल्यू इंक्रीज करेगी एसेट्स की तो क्या होगी, कोई बताएगा? जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एसेट्स एंट्री क्या होगा, जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एंट्री क्या होगा, द एंट्री विल बी एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यही होगा। वेयर जब डिक्रीज करेगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, टू एसेट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। वेयर एज लॉजिक, वेयर एज लायबिलिटी की बात करते हैं तो लायबिलिटी में भी दो चीज था, जो इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, उसी की कहानी पैराग्राफ में लिखा गया है। अगर डिक्रीज करेगा तो कहां दिखाएंगे, द डिफरेंस इन द टू साइडेड ऑफ द अकाउंट विल बी शोन एज प्रॉफिट या तो लॉस होगा। दिस इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वही चीज यहां लिखा हुआ है पैराग्राफ में, और कुछ डिफरेंस नहीं है। अच्छा, यहां पे एंट्री लिखी है रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंट्री देख लीजिएगा, हम एंट्री का टाइम पास नहीं करेंगे एंट्री पे। अच्छा, आते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे। सब चीज लिखा है चार्ट में, कुछ जरूरत नहीं है इससे ज्यादा पढ़ने की, पार्टनरशिप अपने आप तैयार हो जाएगा इतना पढ़ लोगे तो। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट में क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, लॉस को ऑलवेज डिडक्ट कर देते हैं, ये मैंने बता रखा है, लिखवा भी रखा है। गुडविल इज इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, द प्रॉफिट टेकन इनटू कंसीडर आर एडजस्टेड विथ एबनॉर्मल लॉस, मैंने बोला था घटा देना, एबनॉर्मल गेन रिटर्न ऑन, इसमें एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट का ट्रीटमेंट मैंने बताया था। डीके गोयल की बुक में 3 क्वेश्चन मैंने कराया भी था, आपको भी 1-2 क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के रूप में कराया था, याद आया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट में क्या है, सबसे पहले हम कैपिटल इंप्लॉयड निकालते हैं, एसेट्स में से क्या घटाते हैं, लायबिलिटी घटाते हैं, कैपिटल इंप्लॉयड आ जाता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालते, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑलवेज गिवन होता है क्वेश्चन में। फाइंड नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नंबर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एंड देन सुपर प्रॉफिट, गुडविल कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, ये होता है आपका सुपर प्रॉफिट। अब थोड़ा सा तेज चलेंगे क्योंकि कितने बच्चों का क्वेरी था कि सर बीएचओ एंट्रेंस में एन्युटी मेथड भी पूछ रहा है, बीएचओ एंट्रेंस में एन्युटी मेथड भी पूछ रहा है सर गुडविल निकालने के लिए। कुछ बच्चों की अगेन क्वेरी है कि सर डेप्रिसिएशन में भी एन्युटी मेथड पूछ रहा है, तो मैंने उसका भी पीडीएफ ऐसे तैयार किया है, उसमें भी मैंने एन्युटी डाल दिया है, तो उसमें भी एन्युटी है, वहां से आप कंसीडर कर लीजिएगा। जब मैं रिवीजन वहां का कराऊंगा फिर डेप्रिसिएशन का, जैसे ये करा रहा हूं वैसे उसका भी डेप्रिसिएशन का रिवीजन कराऊंगा, तो एन्युटी वहां भी निकलवा देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, गुडविल में एन्युटी आपका निकलता कैसे, एन्युटी इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट और एन्युटी नंबर। देखो क्वेश्चन में हमेशा क्या दिया रहता है, एन्युटी की वैल्यू दी रहती है। सर एन्युटी की वैल्यू क्या हमेशा दी रहती है, हाँ एन्युटी की वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में, मेरा सर नयन, यस सर, अच्छा ये टाइपिंग मिस्टेक था। एन्युटी बेसिस,
एन्युटी बेसिस क्या था, डेप्रिसिएशन में भी डाउट है आपको, वहां भी कवर करा दूंगा, यहां भी नहीं मैंने कराया था, आज यहां भी करा दे रहे हैं। हमेशा एन्युटी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, हमेशा क्या होता है, गिवन होती है, और उसको एन्युटी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। सुपर प्रॉफिट जैसे निकालते हैं वैसे ही सुपर प्रॉफिट भी निकालते रहेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और एवरेज प्रॉफिट भी आपको पता है भी वैसे निकालते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये चीज थोड़ा सा डायग्राम बनाया, ध्यान से देखना, आंख बड़ा बड़ा करके देखना अपनी कॉपी में। वेनेवर जब कभी भी कोई पार्टनर एडमिट होता है, ऑल रिजर्व्स, एनी रिजर्व्स जो कि लेटर आता है कहां, बैलेंस शीट में, शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर, शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर। अगर किसी को याद नहीं आ रहा होगा तो हम नयन की फोटो बनाएंगे और नयन के भैया की फोटो बनाएंगे जिनके थोड़े से बड़े बड़े कान थे, याद आया डायग्राम, हाँ या ना? और नयन की भाभी जो कि अभी नई नई आने वाली थी, नयन याद आया या नहीं, जिनके बड़े बड़े बाल थे, बोलो नयन, याद आया या चला गया? हमने बोला था कि उनकी भाभी के आने से पहले अभी भाभी नहीं आएंगी, ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया था, तुम मतलब यहां रहते हो ना तो इसलिए हम तुम्हारी इज्जत करते हैं नयन, ठीक है। भाभी का नाम मतलब रिश्ता बना लिए, देखो ये लोग चैट बॉक्स में रिश्ता बनने लगा, टाइम है अभी, अच्छा कोई नहीं, वही चीज यहां लिखा है। Whenever new partner admitted, any reserves laying on the balance sheet should be transferred to कहां, कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर, किस, इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये मार्क कर लेना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको डायग्राम के रूप में बनाया ताकि नजर पड़े, ठीक है। रिश्ता मत बनाना, अगर एग्जाम में गलती हो रही है ना तो बस ऐसे 3 गोला बनाना है, नयन, नयन के भैया और नयन की भाभी, बस ये 3 गोला बनाओ, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, और पक्का क्वेश्चन यहां से आता है तो इसलिए 3 गोला बनाइए, सही हो जाएगा बस। चलिए आगे चलते हैं। ओवर हो गए, ओवर कर दें या मतलब अभी चले आगे, किसी को कोई दिक्कत है अभी तक? कितने लोग बोर हो गए, कितने लोग बोर हो गए? सर पढ़ा हुआ चीज पढ़ा रहे हो, हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे, रिवीजन कराएंगे, ये चाहे 2 घंटा लगे चाहे 3 घंटा लगे, लेकिन पार्टनरशिप पूरा रिवीजन कराएंगे। किसको किसको दिक्कत है? नालायक भाभी से निकल जाओ थोड़ा बाहर। कितना देर और चलेगा? देखो जब तक ये पीडीएफ है तब तक चलेगा, अभी देख लो कितना है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, तो इट विल टेक अराउंड 1 more hour, ठीक है। बट ये आप अपने पास सेव करके रख लीजिएगा, आपके लास्ट टाइम रिवीजन में काम आएगा, ठीक है, आपके लास्ट टाइम रिवीजन में काम आएगा। जिनका बोर्ड है वो भी रख सकते हैं, इनके रिवीजन में भी थियरी से पूरा इंपॉर्टेंट है, जिससे कुछ थियरी बचेगा नहीं, ठीक है। तो जिनको रखना होगा रख सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। एडमिशन ऑफ द पार्टनर, एडमिशन क्यों होता है? न्यू पार्टनर एज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट, क्या बेनिफिट के लिए, ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, कोई बेनिफिट लेने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट होता है। न्यू पार्टनर इज एडमिटेड आइदर फॉर इंक्रीजिंग द पार्टनर्स कैपिटल, या तो पैसे की कमी होती है इसलिए हमें कैपिटल को बढ़ाने के लिए किसी क्या करना रहता है, किसी पार्टनर्स को
तब ठीक है, कंटिन्यू। अच्छा, थैंक यू। न्यू पार्टनर इज एडमिटेड आइदर फॉर इंक्रीजिंग द पार्टनरशिप कैपिटल, या तो स्ट्रेंथ बढ़ानी रहती किसकी, मैनेजमेंट ऑफ द फर्म की। जैसे मान लो हम और जो बच्चे हम लोगों ने गोलगप्पे बेचने का प्लान किया था, उसमें हम नयन को जोड़ ले। थोड़ा सा नयन क्या है, हम बोले नयन थोड़ा सा स्मार्ट है, हम नयन को जोड़ लेंगे तो मेरी सेलिंग क्या होगी, और ज्यादा हो जाएगी। तो स्ट्रेंथिंग ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल। और मान लो ऋषभ को जोड़ लिए तो हमने बोला ये कैपिटल का फंड दे देगा, ठीक है। तो ये क्या है, पावर को या तो पावर देता है या तो मेरे फर्म को स्ट्रेंथ देता है। क्लियर हुआ, या तो कैपिटल देता है या तो फर्म को स्ट्रेंथ देता है। इसमें लिखा है सीधा सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बनाते हैं। दूसरा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करते हैं। तीसरा प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को ट्रांसफर करते हैं। चौथा रिजर्व जो बैलेंस शीट में लेटा हुआ है उसको ट्रांसफर करते हैं कहाँ, कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसी को यहाँ पे, सर अच्छा लग रहा है क्लास, थैंक यू, उसी को यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। चलो आगे चलते हैं। चलो नहीं, चलो आते हैं। नहीं बंद, नहीं वो कुछ और सोच रहा। हाँ ऑन था, चलो आगे चलते हैं। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो यहाँ कहां से आ गया, सेक्रीफाइसिंग गैप कर दिया गया क्या, नींद में था क्या टाइपिस्ट। इधर शादी है, थोड़ा जोर से बोलते। सर इधर शादी है, थोड़ा जोर से बोलिए। अच्छा पूड़ी खाने आते हैं। हमें डाउट हो रहा है गेनिंग रेशियो कहां से आ गया, सेक्रीफाइसिंग होना चाहिए एडमिशन के टाइम पे। इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। नहीं तो गलती है। चलो हो जाता है, आते हैं। काट लेना, इसको सही कर देना। चलो ठीक है, हम इसको कंसीडर कर लो रिटायरमेंट के लिए, कोई बात नहीं, इसको कंसीडर कर लीजिएगा रिटायरमेंट के लिए, कोई बात नहीं। द रेशियो इन विच द पार्टनर्स हैव एग्रीड टू गेन देयर शेयर, ये लिखा गया है किस कंटेस्ट में, रिटायरमेंट के कंटेस्ट में, ठीक है। अभी इसके बीच में वो देख लेते हैं, होना चाहिए। नहीं तो किसी का पढ़ने मन नहीं लग रहा है। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो कि क्लोज हो जाता है अपने आप बाय ट्रांसफर द प्रॉफिट और लॉस इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो यहां तक आज के लिए, बाकी का क्लास या फिर करा ही दे क्या रिटायर पूरा, हाँ यार करा देते हैं। चलो if it is decided to revalute figure of assets and liability will not appear in the balance sheet of the continuing partner, ये काट देना, आपके लिए नहीं। चलिए रिजर्व्स, रिजर्व्स के केस में क्या है, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर एनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व्स स्टैंडिंग ऑन द बैलेंस शीट इज क्रेडिटेड टू द partners capital account in the old profit sharing ratio. Alternatively, only the retiring partner shall may be transferred to capital account if the other partners continue. बीच में एक स्लाइड छूट गई, हम देखते हैं, आपको कल दे देते हैं इसको। हिडन गुडविल निकाल लीजिएगा,
मैंने बताया था इनकमिंग पार्टनर जो भी होता है उसका कैपिटल उसके रेशियो को उल्टा कर देते हैं, जो निकलता है उसमें से टोटल कैपिटल निकाल देते हैं, और जो कि होता है वो वैल्यू ऑफ गुडविल होता है। ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर में क्या है, क्या क्या रिटायर होता है तो क्या क्या दिया जाता है। रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर में क्या क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करते हैं, दूसरा ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, चौथा रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी का ट्रीटमेंट होता है वो करते हैं। फाइनल पेमेंट में क्या क्या आता है, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, ट्रांसफर ऑफ गुडविल, तीसरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी प्रॉफिट आता है उसको कहां देते हैं, रिटायरिंग पार्टनर को देते हैं, जो कि सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रिवैल्यूएशन में भी अगेन वही कहानी है जो हमने पिछले बताया था आपको। हाँ, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इट इज रिक्वायर्ड टू रिवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटी, बिकॉज जाने के समय हमें क्या देखना है, हमें कितना पैसा मिल रहा है वो चीजें दिखना है। टू अराइव एट प्रॉफिट और लॉस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन। प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, सच प्रॉफिट जो कि प्रॉफिट है शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड amongst the existing partner including the retiring partner existing profit sharing ratio में। समझ में आ गया। डेथ ऑफ द पार्टनर भी करा देंगे किसी दिन। चलो तो बस आज के लिए इतना ही सर। हाँ, सीयूसीटी होगा तो सेम एग्जाम होगा, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, इतना ही। इसके बाद हम इकोनॉमिक्स की क्लास करेंगे। ठीक है, उसके लिए अभी हम दूसरा लिंक आपके ग्रुप में डाल दें। ठीक है, तो जैसा भी लगा क्लास मुझे व्हाट्सएप पे जरूर बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, कोई सजेशन होगा या कोई फीडबैक होगा तो प्लीज जरूर बताना। दैट्स इट फॉर टुडे। इकोनॉमिक्स की क्लास है दूसरी जो कि मैं भी उसकी लिंक आपको भेज दे रहा हूं, तो बीएचयू एंट्रेंस वाले दे कैन सिट इन दैट क्लास। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, बाकी टाइम भी तो ओवर हो गया। ओके चलो फिर कल क्लास करते हैं इकोनॉमिक्स की। ओके चलो बाय बाय। जैसा भी लगा एक बार जरूर बताइएगा व्हाट्सएप पे। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। सर हम लोग को भी लिंक शेयर करिएगा। अच्छा कल कर देंगे। ओके चलो बाय बाय।